गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम मैथ्स में चैप्टर 8 कर रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लासेस में हम सीख चुके हैं कि रेशियो कैसे निकालते हैं और रेशियो निकालने के बाद चीज़ों को कंपेयर कैसे करते हैं, है ना। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीखा था। और परसेंटेज निकालने के बाद हम चीज़ों को किस तरीके से कंपेयर करते हैं, तो ये दो वे हम सीख चुके हैं जिसके थ्रू हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की कंपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों रेशियोज़ टू परसेंट्स। मतलब जैसे आपके पास रेशियो दिया है और आपसे कहा जाए कि आप इस रेशियो को परसेंटेज में बदलो, है ना। मतलब ये रेशियो आपके पास गिवन है, जैसे 2:1 आपके पास ये गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि 2:1 को आप किस में चेंज कीजिए, किस में चेंज कीजिए, परसेंटेज में चेंज कीजिए, परसेंट निकालिए इसकी। ठीक है, तो ये टॉपिक हम समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं आज कि हम किस तरीके से करेंगे। ओके, देखिए, जैसे देखिए बच्चों, मेरे पास लिखा हुआ है 3:1। ठीक है, 3:1 और मुझसे कहा जा रहा है कि इस 3:1 को किस में चेंज करो, परसेंट में चेंज करो। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंट। मतलब आप ये दो पार्ट है इसके, एक 3 और एक 1, तो आपको इस दोनों पार्ट को किस में चेंज करना है बच्चों, परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, देखिए 3:1 का मतलब क्या हुआ, 3:1 हम पहले निकालते हैं कि इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, है ना। टोटल पार्ट्स कैसे निकालेंगे, 3 + 1 4। टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 3 + 1 4। मतलब अगर मैं किसी एक चीज़ के 4 हिस्से करती हूँ, मतलब 4 पार्ट करती हूँ और 4 में से 3 पार्ट में एक को दे देती हूँ और 1 पार्ट में दूसरे को दे देती हूँ। जैसे मैंने ये सर्कल है और इस सर्कल के मैंने कितने पार्ट किए बच्चों, 4 पार्ट किए, तो 3 मुझे मिल गए और एक मेरी सिस्टर को मिल गया। ठीक है, तो उसका अगर मैं रेशियो करूँगी तो क्या लिखूँगी, 3:1। मतलब अगर किसी भी चीज़ के 4 पार्ट किए जा रहे हैं तो उसमें से 3 पार्ट एक को दिए जाएंगे और एक पार्ट दूसरे को दिया जाएगा। ओके, अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। तो देखो 3:1, 3:1 का मतलब क्या हुआ, देखो पहले हम 3 को लेते हैं, हर एक पार्ट को कन्वर्ट करना है ना। तो टोटल कितने पार्ट हैं, 4। टोटल कितने पार्ट हैं, 4। 4 में से पहले वाले को हमें कितने देने हैं, 3 पार्ट देने हैं। तो क्या हो गया इसका, अगर हम निकालेंगे फ्रैक्शन में 3/4। अब हम इसको कन्वर्ट किस में कर लेंगे बच्चों, परसेंटेज में। कैसे करके करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करके। अगर मुझे किसी भी चीज़ को परसेंटेज में बदलना है, मतलब फ्रैक्शन है या फिर डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल नंबर है, इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज इट into percentage, then what will I do, I will multiply by 100. ओके, अब 4 से हम 100 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आंसर बताइए, 25। कितना आया, 25। अब 3 × 25 गिव्स कितना हुआ बच्चों, 75%। कितना हुआ, 75%। ठीक है, तो हमारा ये एक पार्ट कन्वर्ट हो गया किस में, परसेंटेज में। क्या आया, 75%। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल कितने पार्ट है, 4, उसमें से 1 दूसरे को दिया जाएगा। और अगर हम इसे परसेंट में बदलेंगे, व्हाट विल वी डू, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से 100 को डिवाइड किया, कितना आया, 25। अब 1 × 25 गिव्स 25%। कितना आ गया बच्चों, 25%। तो इस तरीके से ये 3:1 हमारा किस में चेंज हो गया, इसका हर एक पार्ट, ईच पार्ट किस में चेंज हो गया बच्चों, परसेंटेज में। 75%, 25%। ओके, आई बात समझ में। देखिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट है, इस तरीके से लिखा है 1:2:5। ठीक है, अब हम इसके निकालते हैं पहले टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितने हुए बच्चों, 1 + 2 + 5 गिव्स 8। ठीक है, अब हम हर एक पार्ट को किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में। कैसे, 1 का लिखेंगे हम 1/8 × 100।
आप इसको किस में चेंज कर लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 100/8 है ना, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 2 की टेबल से दोनों कट हो जाएंगे, 50/4। फिर कट कर लीजिए आप 25/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 कंप्लीट 1/2%। कितना आ गया बच्चों, 12 कंप्लीट 1/2%। आया समझ में। अब बताइए नेक्स्ट पार्ट में कैसे लिखूंगी। टोटल कितने हैं 8 और दिया सेकेंड वाले को हमने कितने हैं 2, तो 2/8 मल्टीप्लाई 100। 2 से 8 को डिवाइड किया 4 और 4 से 100 को डिवाइड किया 25%। ध्यान रखिएगा ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही इजीली आप इन कैलकुलेशन को कर सकते हैं और कैलकुलेशन करते समय आप ध्यान रखें। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 है, तो 5/100 8 पार्ट किए ना, 5/8 मल्टीप्लाई 100। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 की टेबल से 4 बार और ये 50 बार से। फिर अगेन कट कर लेते हैं, ये 2 बार और ये 25 बार। कितना आ गया आंसर बताइए मुझे। 5 का मल्टीप्लाई हम 125 में करेंगे, 125/2। ओके, अब सिंप्लीफाई करिए, देखिए कितना आएगा 62 कंप्लीट 1/2%। 62 कंप्लीट 1/2%। तो तीनों परसेंट आपका हर एक पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंट में कन्वर्ट हो गया ना कन्वर्ट। अब आप चाहते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही है, आप चेक करना चाहते हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे, आप इन तीनों परसेंट को ऐड करेंगे और अगर आपका आंसर 100% आता है इट मीन्स आपने बिल्कुल सही किया है, और नहीं आता है दैट मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक इसमें की है, या तो आपसे कोई ना कोई इसमें मिस्टेक ज़रूर हुई है, देन आपको उस मिस्टेक को क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, तो आप जब इन तीनों परसेंट को ऐड करेंगे तो आंसर आपको 100% आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो अब आपको रेशियो को परसेंट में बदलना आया कि अगर आपके पास कोई भी रेशियो गिवन है एंड यू हैव आपसे पूछा जा रहा है दैट चेंज इट इनटू परसेंटेज, इसका हर एक पार्ट आप किस में चेंज कीजिए, परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो यू कैन यूज़ दिस मैथड टू चेंज इट। ओके, आई बात समझ में। अब आप अपनी मैथ्स की बुक में देखिए, आपकी पेज नंबर 166 पर प्रायोरिटीज़ दिए हैं, तो हम उन्हें एक बार समझ लेते हैं क्या है। फर्स्ट देखिए, डिवाइड 15 स्वीट्स बिटवीन मनु एंड सोनू सो दैट दे गेट 20% एंड 80% ऑफ दाम रेस्पेक्टिवली। क्या है इसका मतलब, आपके पास 15 स्वीट्स हैं, 15 आपके पास स्वीट्स हैं और आपको उनको 2 लोगों में डिवाइड करना है, एक मनु में और सोनू, मतलब मनु और सोनू के बीच में आपको उनको डिवाइड करना है और इस तरीके से डिवाइड करना है कि उन्हें मिले, मतलब मनु को कितना मिले 20% और सोनू को कितना मिले 80%। मतलब जो टोटल स्वीट्स हैं उनका 20% तो मनु को मिले और 80% सोनू को मिले। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कितने कितने स्वीट्स मिलेंगे। देखिए हमारे पास टोटल स्वीट्स कितने हैं, कितने हैं 15 है ना। अब हमें मतलब जो मनु के पास कितने होंगे, मनु के पास बताइए कितने होंगे, बताइए। मनु को कितने देने हैं 20% देने हैं ना, किसके, इसके, तो 20% ऑफ 15। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। 15 का हम 20% निकालेंगे और उतने स्वीट्स किसके पास होंगे, मनु के पास। तो 20% ऑफ 15 सॉल्व कीजिए इसे, 20/100 ऑफ मल्टीप्लाई 15। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, 5 और 5 से 15 कैंसिल, दैट इज 3। तो मनु के पास कितने स्वीट्स हुए बच्चों, 3 स्वीट्स हुए। मनु के पास कितने स्वीट्स हुए 3। तो आप निकाल सकते हैं सोनू के पास कितने होंगे, 15 - 3 12। और हम इसे एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि सोनू को हमें कितने देने हैं 80% देने हैं ना, तो 80% ऑफ किसके 15। आप 80% ऑफ 15 निकालेंगे, देखिए 80/100
80% ऑफ 15, 80 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 50, 0 से 0 कैंसिल, 8 और 10, तो 2 की टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 5, ठीक है। अब हमारे पास बचा कितना, 4 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 5, यही तो बचा। अब 5 से 15 को कैंसिल कीजिए, कितना आएगा आंसर, 3। तो 4 मल्टीप्लाई 3, 12 स्वीट्स। कितने स्वीट्स हो गए, 12 स्वीट्स। मतलब आपको इस तरीके से कहा जाए कि मेरे पास इतनी स्वीट्स हैं टोटल, तो आपको इस तरीके से बांटना है कि एक को 30% देना है, एक को 70% देना है। तो यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस, ओके। आई बात समझ में। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और इससे रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड और चीज़ें समझाऊंगी। टिल देन मैं आपको जो होमवर्क दूंगी आज, वो आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में करना है, और जिसका भी अगर पेंडिंग वर्क है तो उसको आप बिल्कुल फिनिश कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, ओके। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।